अरे क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? अरे इस रास्ते से गए तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? अरे इस रास्ते पे मेरा घर है और अगर मेरी बीवी ने तुम्हें मेरे बगल में बैठे हुए देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो किसी और रास्ते से चलते हैं। ठीक है। गाड़ी थोड़ा धीरे चलाइए ना प्लीज। हाँ करता हूँ। अरे ब्रेक नहीं लग रहा है। क्या? अरे ये क्या हो रहा है? अरे आगे देखो, कोई मदद कीजिए प्लीज, हेल्प। आराम से बेटा, आराम से। कहाँ है वो, समझती क्या है रुक खुद जाओ को? सोनिया, रुक जाओ। इतना सीन क्रिएट मत करो। कौन है वो औरत जो मेरे पति के साथ चक्कर चला रही है? अरे तू कौन है जो बिना पूछे हमारे घर में घुसने चली आ रही है? तुम्हारे घर की औरत मेरा घर तोड़ रही है और तुम मुझसे बोल रही हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तू ही है ना, बता बता। क्यों क्यों बर्बाद कर रही है मेरे पति को? छोड़ो मुझे। देखो सोनिया, इतना तमाशा मत बनाओ, चलो यहाँ से। छुटकी बहू, ये क्या बके जा रही है? पता नहीं माँ जी, मैं नहीं जानती ये औरत कौन है। लेकिन मुझे सब पता है क्यों बर्बाद कर रही है मेरे पति को। पता लग गया ना? अब चलो यहाँ से। नहीं जाना मुझे, छोड़ो। अरे नहीं जाऊंगी अभी। एक मिनट, ये क्या बोल रहे हैं आप? छुटकी बहू, क्या तुम इसे जानती हो? ओ, तो तुम इसकी सास हो, इसलिए भोले बनने का नाटक कर रही है। लेकिन मैं सब जानती हूँ, तुम्हारी बहू और मेरे पति का नाजायज संबंध चल रहा है। नहीं माँ जी, ये औरत कुछ भी बकवास किए जा रही है। और ये आदमी तो मुझे आज ही मिले थे और इन्होंने ही तो मुझे लिफ्ट दी थी और इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, तभी तो हमें ये सब चोट आई है। मानसी, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं नहीं जानती आपको। लेकिन मैं सब जानती हूँ। और अपनी औरत को लेके निकल अभी चुप, ज्यादा बकवास किया, अभी पुलिस को बुलाओगे, सब कुछ समझ आ जाएगा। ए मिस्टर, यहाँ तमाशा मत कीजिए, चलिए लेके जाइए इनको। नहीं जाएंगे। अरे चलिए चलो यहाँ से, चलो। छोड़ो। बाहर आओ सोनिया, बाहर आओ। जा रही हूँ, लेकिन इस औरत के साथ दोबारा दिखे ना, छोड़ूंगी नहीं तुमको। देखो शांत रहो सोनिया, शांत रहो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद इस औरत से कभी नहीं मिलूंगा। शांत हो जाओ सोनिया, प्लीज शांत हो जाओ। छोड़ो तुम मुझे। देखो बैठो अंदर, चलो। छोड़ूंगी नहीं, इसने मेरा घर बर्बाद प्लीज किया शांत हो है। जाओ, प्लीज। छोड़ूंगी नहीं तुझे, मैं बर्बाद कर दूंगी। माँ जी, आज इन मोहल्ले वालों के सामने खूब तमाशा हुआ, ना जाने अब इनका मुंह कैसे बंद करवाएंगे। भाभी, हम मानसी को अच्छी तरह से जानते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलेगी और हम में से किसी को कोई सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। एक अनजान औरत मानसी पर नाजायज संबंध का आरोप लगा रही है। क्या सच में मानसी उस आदमी को नहीं जानती थी जिससे उसने लिफ्ट ली? क्या यह एक्सीडेंट महज एक इत्तेफाक था? अगर हां, तो फिर उस आदमी की पत्नी मानसी के घर पहुंचकर इतना बड़ा बखेड़ा कैसे खड़ा कर सकती है? सबसे बड़ा सवाल यहां यही है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, क्योंकि मानसी तो इस आरोप को सिरे से खारिज कर रही है। रिश्तों के इस उलझे हुए पेंच में चिराग को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है और वो उसके साथ खड़ा है, लेकिन घर के बाकी सदस्य मानसी पर शक करने लगे हैं। तो क्या ये तूफान से पहले की शांति है? पूरा दिन हम थक जाते हैं माँ, घर का सारा काम हमें ही करना पड़ता है। सासू माँ है कि वो दुकान पर चली जाती है सुबह सुबह ही। देवरानी जी तो 4-4 घंटे पढ़ाई के बहाने से ही घर के बाहर ही रहती हैं। माँ
बेटा हम नानी से बात कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है ना, चुप रहिए। मम्मा लेकिन वो देखो चाची है ना। है तो सही। अच्छा माँ, हम आपसे बाद में बात करते हैं। बेटा चाची नहीं है। आलोक, मेरी जेठानी हम दोनों को देख रहे। नहीं, तुम वहां मत देखना। अच्छा वैसे स्कूल में क्या हुआ आपने हमें बताया नहीं? हाँ रुको छुटकी बहू, कहाँ थी इतनी देर तक? माँ जी, वो मैं वो क्या? 2 बजे क्लासेस खत्म होती है ना, क्लासेस खत्म होते ही घर आ जाया करो। हम नहीं चाहते कि पड़ोसियों के सामने हमारा फिर से तमाशा बने, समझी? लगता है जेठानी जी ने देख लिया था मुझे और यहाँ आकर आग लगा दी। माँ जी की बात का बुरा मत मानना, वो तो तुम्हारी भलाई के लिए कहती है। जानती हूँ। तो चेहरा क्यों उतरा हुआ है? इज्जत उतरने से अच्छा है कि चेहरा उतरा रहे। माँ जी अब बस भी कीजिए, देखिए ना देवरानी जी पढ़ाई करके आ रही हैं, थक गई होंगी। अब छोड़िए ये सब, वैसे आप बहुत अच्छे वक्त पर आई हैं। देखिए चाय नाश्ता सब तैयार है, आइए बैठिए। चलो अंदर जाके ही देखते हैं। कहाँ है वो? कौन? हटिए, हम खुद ही देख लेंगे। अरे कहाँ जा रही हैं आप? माँ जी, माँ जी, आप दोनों यहाँ? हाँ, हम यहाँ। क्यों? चोरी पकड़ी गई इसलिए डर लग रहा है? हाँ जी, चोरी? क्या चोरी? और कैसा डर? सही कहा, औरत को जब इज्जत का ख्याल नहीं होता ना, तब उसके मन से डर निकल ही जाता है। माँ जी, ये सब क्या बोल रहे हैं आप? माँ जी आप हमें गलत समझ रही हैं। आप चुप रहिए, हम अपनी बहू से बात कर रहे हैं। माँ जी आप जाने दीजिए ना। तुम चुप रहो बड़की बहू। चिराग, तुम्हारी बीवी तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। आज हमने अपनी आंखों से देखा है उसे। पढ़ाई करने के बहाने किसी लड़के के घर जाती है रोज उसे मिलने। तुम जानते भी हो या नहीं? हाँ माँ जानता हूँ। क्या? माँ हम जानते हैं कि ये आलोक के यहाँ पढ़ाई करने जाते हैं, और केवल मानवी ही नहीं, उधर और भी 2-3 लोग आते हैं पढ़ने के लिए। दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तुम्हारा? पढ़ाई के लिए अपनी बीवी को किसी और लड़के के घर पे भेजता है 4-5 घंटे के लिए। सुनो छुटकी बहू, कल से कहीं भी पढ़ाई के लिए जाने की जरूरत नहीं है। पर मम्मा जी, बस
अरे बड़की बहू, अच्छा हुआ आ गई। हमें कब से चाय पीनी है, जरा चाय बना दो। ये ले, चाय पीनी है ना तुझे? ये तेरा बर्तन, ये रहा तेरा पानी, ये पत्ती, ये ले शक्कर, ये दूध। छान ले और पी ले चाय। रुक, एक काम करती हूँ, तुझे कप भी लाके देती हूँ। हाँ, और ये तेरा कप। बड़की बहू, ये क्या कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो? चुप कर बुढ़िया, चुप कर। जब से हम इस घर में आए हैं सिर्फ काम करवाती रहती है। नौकरानी समझ रखा है क्या हमें? अपने घर में काम करने से कोई नौकरानी बन जाता है क्या? अरे वाह वाह वाह, तो तू जाके करना काम, हमें क्यों कहती रहती है? आज के वक्त में कोई बहू इतना काम नहीं करती, लेकिन हम पूरे घर का बस काम ही करते रहते हैं। हे भगवान। अपना ये नाटक बंद कर, समझी? और तुम लोग? हाँ भाई, क्या तकलीफ है? क्या देख रहे हो? नौटंकी चल रही है यहाँ पर? हाँ, काम वाम होता है नहीं, दूसरों के घरों में आके ताका झाकी करते रहते हैं। निकलो यहाँ से, जाओ। और हाँ तू, चल उठ, उठ यहाँ से, चल अंदर। चल, मैंने कहा क्या कर रही हो? चल अंदर। मार डालूंगी क्या? क्या कर रही हो बड़की बहू? बाजी, बाजी हमें माफ कर दीजिए। हमने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। तो फिर ये सब क्या है? बाजी, पीहू का अपहरण हो गया है। क्या? हाँ बाजी, और उसने मुझसे फोन पे कहा कि जाओ घर जाके अपनी सास को मारो, पीटो, बेइज्जत करो, तभी पीहू वापस मिलेगी। बाजी, बड़की बहू, ये क्या बोल रही हो? अरे अपहरण करने वाला ऐसा करने को क्यों कहेगा? हाँ बाजी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें, हम क्या करें? मैं देखती हूँ। पीहू, पीहू, रेशमा, तुम्हें ये पीहू कहाँ मिली? रेशमा, पीहू तुम्हारे साथ है? लेकिन तुम तो। जी माँ जी, बड़ी भाभी ने ही तो बोला था कि पीहू को 4-5 घंटे के लिए अपने साथ ले जाओ। मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं इसे जल्दी ले आई। इसका मतलब बड़की बहू, ये सब तुमने किया? नहीं माँ जी, बिल्कुल भी नहीं। ये रेशमा पता नहीं क्यों झूठ बोल रही है। हमारा यकीन कीजिए। झूठ मत बोलना बड़की बहू। नहीं माँ जी, हम झूठ नहीं कह रहे। आप हमारा भरोसा कीजिए, हमारे पास इस बात का एक सबूत भी है। आप आइए, आइए। क्या सबूत? ये देखिए माँ जी, हमें इसी नंबर से फोन आया था। अच्छा, ठीक है, उसे फोन लगाओ। छुटकी बहू, तो इसका क्या धरा है सब? वैसे माँ जी, देवरानी जी कहाँ है? वो तो बस थोड़ी देर पहले ही अपनी एक सहेली की सगाई में गई है। आने दो उसको, देखती हूं मैं। और रेशमा की तो हम अभी खबर लेते हैं। रेशमा, सच सच बताओ क्या हुआ था, वरना ठीक नहीं होगा। रेशमा, मैं सच बोल रही हूँ माँ जी। अच्छा, पीहू, सच बताओ क्या हुआ था? तुम्हें स्कूल में लेने तुम्हारी मम्मी आई थी ना, और बाद में रेशमा आंटी के साथ तुम्हें भेज दिया ना?
नहीं दादी, रिशु आंटी आज मुझे स्कूल लेने आई थी। अच्छा, बच्ची झूठ नहीं बोल सकती, इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो। पुलिस को बुलाऊंगी ना, जेल जाएगी तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं माँ जी, आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ। सच बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, वो छोटी भाभी ने मुझे ऐसा करने के लिए बोला था और इस काम के लिए उन्होंने मुझे 5,000 रुपए भी दिए थे और बोला ये सब हो जाने के बाद मैं सारा इल्जाम बड़ी भाभी पर लगा दूं। मैं सच बोल रही हूँ माँ जी, इससे ज्यादा और मुझे कुछ नहीं पता। मुझे माफ कर दो माँ जी। छुटकी ने ऐसा बोला था? माँ जी, तू इतनी नीच होगी ये हमें आज पता चला। ये ले 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 ले, मार डाल हमें अपनी बड़ी बहू के हाथों। पूरे घर का अपहरण करवा दे। फिर हमने किया क्या है माँ जी? किया क्या है? अरे अपनी जेठानी को बुरा दिखाने के लिए क्या क्या करेगी तू? और देवरानी जी, हमारी वजह से आपका उस लड़के के घर आना जाना बंद हो गया, इसी बात का बदला निकाल रही है ना आप? ये सब क्या बोल रहे हैं आप? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। चिराग, मेरा विश्वास कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है ऐसा। आप खुद ही सोचिए ना, हम ऐसा क्यों करेंगे? बदला लेने के लिए और क्या? देखो, अगर तुम्हें पायल से कोई दिक्कत है तो आकर सीधे सीधे बोलो, पर ऐसे चुपके चुपके गेम ना खेलो, बता दे रहे हैं। भैया गेम नहीं, गेम भाभी खेल रही है। जबान संभाल के बात कर छोटे। तो क्या करेंगे आप? हाँ, क्या करेंगे आप? हाँ? अरे इस औरत की वजह से तुम दोनों भाई आपस में लड़ रहे हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? चिराग, तुम अपनी औरत की तरफदारी करना बंद करो। वो गलती पे गलती किए जा रही है और तुम उसे ढकने की कोशिश करते हो। बस बहुत हो गया। एक बात कान खोल के सब लोग सुन लो, आज के बाद इस घर में ये सब नहीं चलेगा। राधे राधे। तुम यहाँ क्यों आए हो? माफी मांगने। उस दिन मेरी बीवी ने बहुत बुरा भला कह दिया ना आपको। तुम्हारी बहू और मेरे पति का नाजायज संबंध चल रहा है। तो सोचा घर चल के माफी मांग लेता हूँ। भाभी जी, राधे राधे। वो आप यहाँ क्यों आए हैं? आपके हाथ जोड़ती हूँ, चले जाइए यहाँ से, हमारा पीछा मत करिए, प्लीज जाइए आप। चिराग, मेरा तो सोचते सोचते सिर फटा जा रहा है कि आखिर वो आदमी यहाँ क्यों आया था। ऊपर से भाभी ने भी उसे देख लिया है। पता नहीं अब क्या होने वाला है। तुम्हारे बाकी के पैसे हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन दोबारा यहाँ आस पास भी मत आना, समझे? रोको, रोकिए भैया, भैया रोको, भैया रोको, आगे साइड पे रोको। बाहर आएंगे आप? कहो। बाहर आइए पहले। कहो। राधे राधे। मेरी जेठानी ने किस बात के लिए आपको पैसे दिए थे और क्यों? और देखिए, सच बताना, क्योंकि हमने सब देख लिया है। रुको, रुको, रुको। रुको, सच सच बताओ, वरना मैं अभी पुलिस को कॉल करके सब बता दूंगी।
जेठानी जी, आप हमारी पीठ पीछे क्या गेम खेल रही हो? अगर खेलने का इतना ही शौक है तो सामने खेलिए ना। क्यों? हारने में डर लगता है आपको? देवरानी जी, ये आप क्या कह रही हैं? यही कि उस दिन जो आदमी ने मुझे लिफ्ट दी थी, सुधीर, उसे मैं नहीं बल्कि आप बहुत अच्छे से जानती है। मैंने उससे सारी सच्चाई उगलवा ली है। मैंने उसे पुलिस की जरा सी धमकी क्या दे दी, वो तो तोते की तरह बोलने लगा। अच्छा, तो तू सब कुछ जान गई? देखिए, आप हमारे साथ जो भी कुछ कर रही है ना, बहुत गलत है ये। अब मैं जाकर मैं क्या करेगी तू? हाँ, कुछ नहीं कर सकती तू। हाँ, हमने ही भेजा था सुधीर को उस दिन। हमने ही तुम्हारे स्कूटर से पेट्रोल निकाला था और उस दिन सुधीर तुम्हारी मदद करने हमारे ही कहने पर आया था। ये आदमी तो मुझे आज ही मिले थे और इन्होंने तो मुझे लिफ्ट दी थी। उस दिन उस औरत का इस घर में आना, इतना बड़ा तमाशा बनाना हमारे कहने पर ही हुआ था। जैसा हमने कहा ठीक वैसा ही करना, समझे? पीहू का अपहरण होना, ये सब खेल हमारा ही रचाया हुआ था, ताकि माँ जी की नजरों में ही नहीं, पूरे घर वालों की नजरों में तू गिर जाए। हाँ। देखो, अगर तुम्हें पायल से कोई दिक्कत है तो आकर सीधे सीधे बोलो, पर ऐसे चुपके चुपके गेम ना खेलो, बता दे रहे हैं। तू क्या समझती है, हाँ? कि हम इस घर की नौकरानी हैं और तू महारानी? देख, तू इस पढ़ाई के बहाने घर से बाहर जाकर माँ जी और अपने पति को तो बेवकूफ बना सकती है, लेकिन हमें नहीं। जेठानी जी, हम तो सच में पढ़ाई कर रहे थे और इस बात की आपको इतनी जलन होने लगी। पर कोई बात, अब आप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। पता है क्यों? आप अभी जो कुछ भी बोल रही थी ना, वो सारी बातें हमने इस मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली है। अब हम माँ जी को जाकर सारा सच बता देंगे। तो कुछ नहीं करेगी ऐसा? जेठानी जी, छोड़िए, छोड़िए। तू छोड़, छोड़िए हमारा मोबाइल, हमारा मोबाइल छोड़िए। ये क्या किया आपने? तो तेरी की सबूत तो पानी में गिर गया। अब तो क्या करेगी? मत उलझ मुझसे, तेरा ही नुकसान होगा। अभी तो फोन गया है, आगे ना जाने क्या क्या हो जाए। माँ जी, टंकी में कुछ गिर जाए तो उसे बाहर कैसे निकाल सकते हैं? अब क्या गिर गया? दरअसल मेरा फोन गिर गया है। तुम भी ना छुटकी, अब टंकी साफ करने वाले को बुलाना पड़ेगा। हाँ ठीक है ना, आप मुझे उनका नंबर दे दीजिए, मैं उन्हें बुला लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है अपना समय बर्बाद करने की। अब तुम्हारा फोन तो खराब हो गया होगा, पानी में गिर गया है ना। तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो। और हाँ, टंकी से याद आया, रेशमा जरा मोटर चालू कर देना, टंकी में पानी भर जाएगा। कल सुबह नहीं तो पानी की दिक्कत हो जाएगी। जी माँ जी। तुम भी ना छुटकी, जब देखो नई मुसीबत खड़ी कर देती हूँ। निखिल, मामा क्या बात है? बेटा पायल को देखा कहीं? एक सेकंड। हाँ। पायल को देखा कहीं? नहीं माँ, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कहाँ चली गई?
मानसी, हाँ माँ जी। बड़की बहू को देखा कहीं? नहीं माँ जी, मुझे नहीं पता। कहाँ है? कब से ढूंढ रही हो? बचाओ, बचाओ! अरे कोई है? हमें निकालो यहाँ से! बचाओ! कोई है? हमें हमें यहाँ से निकालो! बचाओ! भाभी! भाभी! माँ जी! माँ जी! माँ जी! वो बड़की बहू है ना माँ जी, वो पानी की टंकी में गिर गई है माँ जी। ला रही है माँ जी, वो बड़की बहू है ना, वो पानी की टंकी में गिर गई माँ जी। हाँ मानी, निखिल, मानसी, जल्दी आओ सब लोग। अरे बड़की बहू पानी की टंकी में गिर गई है। हाँ, बेटा तू मोटर बंद कर। बचाओ! पायल! बड़की बहू, पायल! बड़की बहू, देखो देखो बेटा। पायल! अरे क्या कर रही हो तुम अंदर? हमें निकालो यहाँ से। पायल, मैं हाथ दे रहा हूँ, पकड़ो पकड़ो। हे भगवान, मैं निकाल लूंगा तुम्हें। बाहर आओ, कोशिश करो पायल। लो, मेरा हाथ पकड़ो। बड़की बहू, पायल, पायल, बड़की होश में बहू, आओ। बड़की बहू, पायल उठो। क्या? होश, पायल, होश में आओ। कैसे हुआ ये? पायल, बड़की बहू तुम कैसे गिर गई पानी की टंकी के अंदर, बताओ। किसने किया? देवरानी जी ने धक्का दिया। नफरत और जलन की वजह से ये घर कितने खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। बेशक मानसी और पायल सगी बहनें नहीं हैं, अलग अलग घरों से आई हैं, लेकिन दोनों की शादी तो एक ही घर में हुई है और देवरानी जेठानी का रिश्ता तो बहनों जैसा ही समझा जाता है। लेकिन अफसोस, ईर्ष्या और द्वेष में होश खो चुकी पायल बहन जैसी मानसी को फंसाने की फिराक में मरते मरते बची है। और हद यह है कि मौत के मुंह से निकलने के बाद भी वो मानसी को घेर रही है। बेचारी मानसी की बदकिस्मती है कि घर के सदस्य पायल के बहकावे में हैं। अब कौन सी साजिश रचेगी पायल मानसी के खिलाफ? चिराग बेटा, अब इसी में हम सबकी भलाई है कि तुम छुटकी बहू को लेकर अलग हो जाओ। और माँ ये नहीं बेटा, पहले तो वो औरत आके हमें बहुत कुछ इसकी वजह से सुना के गई, उसके बाद आलोक के घर इसका जाना, फिर पीहू का अपहरण, और अब तो हद हो गई। इसने बड़की बहू की जान लेने की कोशिश की। नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा। तू अलग हो जा। पर माँ जी, हमें 1 हफ्ते का समय दे दीजिए। हमें रहने को जैसे ही घर मिल जाएगा, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। इसमें इसी टंकी में है मोबाइल, और इस मोबाइल में मैंने जेठानी जी की आवाज भी रिकॉर्ड की है। ये मोबाइल का मिलना बहुत जरूरी है। ये पकड़ो, इसको पकड़ो। संभाल के चिराग। टॉर्च तो टॉर्च। मिल रहा है क्या मोबाइल? हाँ, मिला है। इसे पकड़ो। आराम अंदर से, तक आपको लगे नहीं। भैया सुनिए जी। ये फोन पानी में गिर गया था, देखिए कुछ हो सकता है क्या? दरअसल इसका डेटा काफी जरूरी था हमारे लिए। भैया कोशिश करता हूँ ठीक हो जाए, क्योंकि ये पानी में गिर गया तो आप ये मान के चलिए इसका डेटा बच नहीं पाएगा। भैया आप कोशिश तो कीजिए, हो जाएगा। चलो देखता हूँ एक बार करके।
हो जाए तो फोन कीजिएगा। जी। समझ में नहीं आ रहा मानसी क्या करे। एक तरफ ये बोल रहा कि फोन ठीक नहीं होगा, ऊपर से डेटा भी सारा उसी फोन में है। ना भाभी की आवाज मिलेगी ना कुछ। चिराग, एक तरीका है मेरे पास। क्या? क्या हुआ चाची? आपने मुझसे कहा था कि दादी की तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ उन्हें? और आप तो मुझे घर लेके जाने वाली थी ना, फिर इधर क्यों लेके आई? बेटा, दादी को तो कुछ नहीं हुआ है, उनकी तबीयत एकदम ठीक है। लेकिन तुम्हारी मम्मी को पुलिस अंकल ले गए हैं। बेटा। तो यही है वो लड़की? हाँ बेटा इधर आओ। डरो मत बेटा, यही वो पुलिस अंकल है जो तुम्हारी मम्मी को ले गए हैं। आओ आओ पीयू, बैठो यहाँ, डरने की कोई बात नहीं है। आ जाओ, बैठो। बोलो बेटा, सच क्या है? नहीं तो हम तुम्हारी मम्मी को हमेशा के लिए जेल में डाल देंगे। देखो घबराओ मत, जो भी है सच बता दो। तुम्हारी मम्मी ने चाची के साथ चीटिंग की है या नहीं? बोलो बेटा, जो भी सच है पुलिस अंकल को बता दो। बोलो बेटा, हम तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होने देंगे। अंकल, उस दिन मम्मी मुझे स्कूल से लेकर आई थी और मम्मी ने कहा था अगर कोई पूछे तो कहना रेशमा आंटी ही लेने आई थी, और उन्होंने रेशमा आंटी को पैसे भी दिए थे और मुझे झूठ बोलने के लिए भी कहा था। सुन बड़की, शारदा का फोन होगा, उसे कह देना कि मैं मंदिर जा रही हूँ, बस अभी पहुंच जाऊंगी, और फोन लेके नहीं जा रही हूँ, 2 बार मंदिर में भूल चुकी हूँ। और हाँ, निखिल से कहना रात को मुझे शारदा के यहाँ से लेकर आ जाए, ठीक है? जी। हमारी मैंने आपको एक वीडियो सेंड किया है, वो आप देख लीजिए। अंकल, उस दिन मम्मी मुझे स्कूल से लेकर आई थी और मम्मी ने कहा था अगर कोई पूछे तो बोलना रेशमा आंटी ही लेकर आई थी। उन्होंने रेशमा आंटी को पैसे भी दिए थे और मुझे झूठ बोलने के लिए भी कहा था। मम्मा, आपको पुलिस अंकल ने छोड़ दिया? हाँ बेटा, हमें छोड़ दिया। अच्छा बेटा जाओ, आप जाके बाहर खेलो। लेकिन मम्मा, मुझे तो मेरा होमवर्क करना है। होमवर्क बाद में हो जाएगा, आप जाओ बाहर खेलो। माँ जी कहाँ है? शारदा आंटी के घर गई है। वैसे माँ जी के मोबाइल पर तुम्हारा वीडियो मिला, देखा। अच्छा है ना, आगे भी सब अच्छा हो सकता है अगर आप खुद जाके माँ जी को सारा सच बता दे। तो क्या है कि इसमें आपकी इज्जत भी बच जाएगी कि आपने खुद से ही सारी बात कबूल कर ली, वरना क्या है कि हम माँ जी के सामने आपका भांडा फोड़ देंगे तो माँ जी आपको घर से ही निकाल देंगे। सही कह रही, अब यही करना पड़ेगा।
बचा लो। बहुत होशियार समझता है ना खुद को। अभी हम तेरी असलियत जाके पुलिस को बताते। कैसी असलियत? नकली पुलिस वाले हम यही बताएंगे कि तूने और मानसी ने मिलके मेरी छोटी सी बेटी के साथ गलत किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। बेटा बेटा जरा बताओ कि पुलिस अंकल को क्या कहोगे? पुलिस अंकल, इन अंकल ने मेरे साथ गलत किया और मुझे धमकी भी दी कि तेरी मम्मी को मार डालूंगा और मेरे साथ गलत भी किया। ये सब झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। ये तू जानता है और हम जानते हैं, लेकिन पुलिस तो वही मानेगी ना जो पीहू कहेगी। क्यों पीहू? हाँ मम्मा। इसीलिए तेरी भलाई इसी में है कि अभी के अभी ये शहर छोड़कर चला जा और दोबारा वापस मत दिखाई देना, समझा? चल बेटा। देखिए अभी तो ये सुसाइड केस ही लग रहा है और आपके हिसाब से ये बायां हाथ इस्तेमाल करती थी और इसने अपने दाएं हाथ की नस काटी है और इसके सर पर चोट भी है। हो सकता है वो गिरने के कारण लगी हो। जो भी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वो सब क्लियर हो जाएगा ये हत्या है या फिर आत्महत्या है। साहब, छुटकी बहू पिछले कुछ दिनों से बहुत चिंता में थी। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ संभालो अपने आप, संभालो। शायद इसी वजह से तू अब क्या लेने आया तू यहाँ पर? तूने मारा ना मेरी मासी को। छोड़, शाम को छोड़ देना घर पर। अरे छोड़ तेरी भाभी को, बस कर। क्या बोला जा रहा है? अरे इसी ने मारा मेरी मासी को। संभाल अपने आप को। अरे छोड़ो मुझे, सिर्फ यही मासी को पसंद नहीं करती थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने कुछ नहीं किया। हम तो पीहू को लेने स्कूल गए थे और उसके बाद पीहू के साथ अपनी माँ के घर चले गए थे। पीहू बेटा, सबको बताओ। माँ जी आपके निकलने के बाद हम भी घर से निकल गए थे और ये। हाँ चाचू, मैं और मम्मा नानी के घर ही गए थे। क्या करेगी तू? हाँ, हमने ही भेजा था सुधीर को उस दिन उस औरत का इस घर में आना, इतना बड़ा तमाशा बनाना हमारे कहने पर ही हुआ था। पीहू का अपहरण होना, ये सब खेल हमारा ही रचाया हुआ था, ताकि माँ जी की नजरों में ही नहीं, पूरे घर वालों की नजरों में तू गिर जाए। अब अभी जो कुछ भी बोल रही थी ना, वो सारी बातें हमने इस मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली है। पहचाना इस फोन को? हाँ, क्या लगा था कि ये खराब हो गया? देखा माँ, देखी आपने इस औरत की असलियत। समस्याएं किस घर में नहीं होती हैं, लेकिन किसी की जान ले लेना, ईर्ष्याग्रस्त होकर निर्मम हत्या कर देना बेहद घिनौनी मानसिकता का सबूत है। अपनी जलन और नफरत को मिटाने के बजाय पायल ने पहले अपनी देवरानी के चरित्र पर कीचड़ उछाला, बाद में उसकी जान ही ले ली। आज वो हिरासत में है। हत्या के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे रहेगी। किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ, उल्टे एक हंसता खेलता परिवार देखते देखते तबाह हो गया। संयुक्त परिवार किसी भी घर की सबसे बड़ी ताकत होता है। वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन आपसी प्रेम सबसे अहम कड़ी है। देवरानी जेठानी के जिस रिश्ते में त्याग और सम्मान दिखना चाहिए था, वहां पायल की ईर्ष्या हावी रही। और यह भी दुर्भाग्य है कि किसी ने भी पूरा सच जानने की कोशिश नहीं की। याद रखिए, विवाद चाहे घरेलू हो या बाहरी, अधूरा सच खतरनाक हो सकता है। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं।
अपराध की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के जरिए आपको सतर्क करने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए सावधान इंडिया।